So, alright, hey guys, what's up everybody? My name is Aryan and you're watching your own channel. तो गाइज फाइनली हमारा जो जैक दिल्ली का स्पॉट राउंड था ना, उसका शेड्यूल आउट हो चुका है। अब जैक दिल्ली के नोटिस में जाके चेक कर सकते हैं। देखो, बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे। सारे डाउट्स आपके इस वीडियो के साथ क्लियर होने वाले हैं। देखो, बहुत लोगों के ये डाउट्स आ रहे थे कि भैया अब हमें ट्रेन की टिकट करानी है, हम किस दिन की कराएं। और ये डाउट्स आ रहे थे कि भैया हमें तो सीट अलॉट हो चुकी है, तो क्या हम स्पॉट राउंड में जा सकते हैं। ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऐसे करके एक हमारा शेड्यूल आउट होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी ऐसे अपडेट्स होंगे ना, मैं आपके लिए सबसे पहले ले आऊँगा। देखो, चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। इस शेड्यूल को एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। आप जाके साइट पे चेक कर सकते हैं, बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ जाके भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा स्पॉट राउंड है, वो हमारा लास्ट एंड फाइनल राउंड ऑफ जैक दिल्ली 2023। इसके बाद हमारा जैक दिल्ली का और कोई राउंड नहीं होगा। हाँ, स्पेशल स्पॉट राउंड हो सकता है, बट वो जैक दिल्ली नहीं कराता, वो इंडिविजुअली कॉलेज कराता है। लाइक एनएसयूटी में जो सीट्स वेकेंट है, वो अपना स्पेशल स्पॉट राउंड कराएगा, या फिर आईजीडी2डब्ल्यू करा लेता है। तो इसलिए आपको फिर उनकी पर्सनल साइट पे जाके चेक करते रहना पड़ेगा, रोज अपडेटेड रहना पड़ेगा। ठीक है, देखो डेट्स जैसे मैंने आपको बताई थी, 2 अगस्त से 4 अगस्त 2023। देन वेन्यू फॉर स्पॉट राउंड एनएसयूटी द्वारका, जो मेन कैंपस है, वहाँ पे आपको अंदर जाके एपीजे थिएटर कॉम्प्लेक्स में जाना है। वहाँ जाके आप किसी से भी पूछेंगे, आपको वो गाइड कर देंगे। ओके, देखो, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, जैसे नोट में भी लिखा है, ऑलरेडी एडमिटेड कैंडिडेट डू नॉट नीड टू पार्टिसिपेट फिजिकली इन द स्पॉट राउंड, एज वैकेंसी फॉर स्पॉट राउंड आर एक्सट्रैक्टेड ओनली आफ्टर अपग्रेडिंग ऑल एडमिटेड कैंडिडेट्स अगेंस्ट वैकेंट सीट्स। देखो, सबके ना ये डाउट्स आ रहे थे कि यार हमने हमारे पास कोई सीट है, तो क्या हम स्पॉट राउंड में फिजिकली जा सकते हैं। इसका आंसर है नो। फिर उनको ये लगता है अगर हम जा नहीं सकते तो क्या हम एक अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका रीज़न मैं बताऊं, आपका अभी अपग्रेडेशन राउंड होगा। अपग्रेडेशन राउंड में ही आपको बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल चीज़ें मिल जाएंगी। बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल ब्रांच और कॉलेज आपको ऑलरेडी अलॉट हो जाएगा। उसके बाद ही हमारा स्पॉट राउंड कराया जाता है, जो नीचे की वेकेंट सीट्स रह जाती हैं। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि स्पॉट राउंड में आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी देन अपग्रेडेशन राउंड, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, अब जैसे हु आर एलिजिबल फॉर स्पॉट राउंड, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। बेसिकली एक चीज़ जान लो, ये है कि अगर आपके पास कोई भी सीट नहीं है जैक दिल्ली में, ओके, मतलब कुछ भी रीज़न हो सकता है, या तो विड्रॉन का रीज़न हो सकता है, या आपने रिपोर्ट नहीं किया होगा, या आपको कुछ अलॉट ही नहीं हुआ होगा। कुल मिला के लास्ट में अगर आपके पास सीट ही नहीं है कोई भी, तो आप फिर एलिजिबल हैं स्पॉट राउंड के लिए। आपको फिजिकली वहाँ रिपोर्ट करना पड़ेगा, ऑनलाइन कुछ नहीं होगा, वहाँ जाना पड़ेगा एनएसयूटी में। ओके, तो ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। अब जैसे इसमें लिखा है, अपग्रेडेशन राउंड विल बी रन फॉर एडमिटेड कैंडिडेट्स। ओके, अपग्रेडेशन विल बी डन ऑन 31 जुलाई एंड वैकेंट सीट्स आफ्टर दिस अपग्रेडेशन विल बी अवेलेबल फॉर स्पॉट राउंड। वैकेंसीज फॉर स्पॉट राउंड विल बी डिस्प्लेड ऑन जैक दिल्ली ऑन 31 जुलाई आफ्टर 2 PM। मतलब अपग्रेडेशन राउंड का जब रिजल्ट आएगा उसके कुछ टाइम बाद, मान लो 1 तारीख को ही आपका वैकेंसीज आ जाएंगी, कौन सी सीट आपकी वैकेंट है। ओके, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया था, अब आप इस शेड्यूल के हिसाब से जो आपकी कैटेगरी है, आप अपनी बुकिंग वगैरह आप शुरू कर सकते हैं। देन आगे चले, देखो इसमें साफ साफ लिखा है नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर स्पॉट राउंड। देन आगे बात करें, स्पॉट राउंड एडमिशन प्रोसेस आपका 2 to 4 अगस्त के बीच में चलेगा, जैसे मैंने आपको बताया था। ये सारे जो भी वो थे हमारे डाटा, मतलब डॉक्यूमेंट्स, वो सब आपको लेके जाने हैं, जैसे कि प्रिंट आउट ऑफ जैक दिल्ली, क्लास 10-12 मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डिमांड ड्राफ्ट ज़रूर लेके जाना, क्योंकि इसी के बेसिस पे वो आपका इमीडिएट एडमिशन लेंगे। अगर मान लो आप डीडी नहीं बना के आए और आपको कोई सीट अलॉट हो गई, तो आपका सीट कैंसिल कर देंगे वो इमीडिएटली। आपको अपना डीडी 95,000 का लेके जाना पड़ेगा। किस नाम से लेके जाना पड़ेगा? जैक दिल्ली 2023 एडमिशन फीस के नाम से। ठीक है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे थे, तो ये भी क्लियर हो गया। बाकी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सारा आपको डाटा, मतलब डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं साथ में, बिल्कुल भी भूलना मत सबके। बल्कि एक्स्ट्रा 2 प्रिंट आउट रख लेना आप अपने साथ। ओके,
Then those taking admission in DTU, DSU, Triple IT Delhi, NSUT, IGDTW need to pay balance fee later when they report to their allotted university. मतलब जब भी आपका स्पॉट राउंड खत्म हो जाएगा ना, मतलब मैंने आज खुद जाके जैक दिल्ली में जो जहाँ हमारा NSUT में चल रहा है वहाँ मैंने फैकल्टी से पूछा था कि हम कब अपनी बैलेंस फ़ी पे कर सकते हैं। तो बैलेंस फ़ी हम पे कर सकते हैं अपने कॉलेज के फर्स्ट वीक में। जब आपका कॉलेज स्टार्ट होगा ना, तो उसके फर्स्ट वीक में आप कभी भी अपनी बैलेंस फ़ी जाके पे कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है ऐसा। ठीक है, यहाँ साफ साफ लिखा है नो एक्स्ट्रा टाइम विल बी प्रोवाइडेड फॉर मेकिंग द DD आफ्टर द सीट इज ऑफर्ड। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले से ही अपना DD रेडी करके जाना, वहाँ जाके बहुत इश्यूज आते हैं। ओके, अब देखो शेड्यूल फॉर स्पॉट राउंड, एक बार इसकी बात कर लेते हैं। उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि कैंडिडेट्स बीइंग एडमिटेड इन स्पॉट राउंड विल बी मार्क्ड फ्रीज्ड एंड विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एनी ब्रांच अपग्रेडेशन ड्यूरिंग स्पॉट राउंड। इसका मतलब क्या है कि आपको अगर स्पॉट राउंड में कोई सीट मिलती है, ओके, तो आप अपने स्पॉट राउंड में वो जो सीट है वो फ्रीज हो जाएगी। ऐसा नहीं कि फिर आप फर्दर अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल है, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो मेरे को अगर NSUT की बायोटेक मिल गई तो फिक्स है वो फिर। ओके, अब शेड्यूल की बात कर लेते हैं जल्दी से। देखो जैसे इसमें लिखा है डिक्लेरेशन ऑफ अपग्रेडेशन राउंड आपका 31 जुलाई को आ जाएगा, आप जाके तब चेक कर सकते हैं। मैं आपको इनफैक्ट अपडेट दे दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सबसे पहले मैं वीडियो ले आऊँगा और जो भी डाउट्स होंगे ना वो उसी वीडियो में आपके क्लियर कर दूंगा। ओके, उसके बाद आप ऑनलाइन सीट फ्रीजिंग कर सकते हैं इमीडिएटली आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। इसका रीज़न ये है कि उनको वैकेंसीज फटाफट निकालनी है, तो इसलिए आप 2-3 घंटे के अंदर जल्दी से अपनी सबमिट विलिंगनेस कर दो। ओके, कैंडिडेट्स कैन फ्रीज देयर अलॉटेड सीट इफ दे डू नॉट वांट एनी फर्दर अपग्रेडेशन ऑफ सीट एज पर देयर फील्ड चॉइस। देखो रिमेंबर सम फर्दर अपग्रेडेशन मे बी डन ड्यूरिंग स्पॉट राउंड ऑफ काउंसलिंग। मतलब आपकी अगर कोई फर्दर अपग्रेडेशन होगी ना, मान लो कोई विड्रॉ कर लेता है बीच में भी आफ्टर अपग्रेडेशन राउंड, तो स्पॉट राउंड वालों से पहले जो एडमिटेड कैंडिडेट्स हैं उनको प्रेफर किया जाएगा, उनको अपग्रेड किया जाएगा। देन स्पॉट राउंड के लिए जो सीट नीचे वाली वेकेंट होगी वो स्पॉट राउंड वाले कैंडिडेट को मिलेगी। समझ गए बात को? इसलिए उन वो स्टूडेंट्स मतलब घबराओ मत जिनका एडमिशन हो गया, उनको बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल चीज़ें ऑलरेडी मिल चुकी है और मिल जाएगी स्पॉट राउंड से पहले ही। ठीक है, चलो फिर आगे बात कर लेते हैं। डिस्प्ले ऑफ वैकेंसीज फॉर स्पॉट राउंड 1 अगस्त को मैंने जैसे बताया डिस्प्ले कर देंगे वो क्या क्या वैकेंसीज है आपकी। देन स्पॉट राउंड की देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, वैसे ही आया है। पहले आपकी कैटेगरी वाइज चलेगी, SC ST OBC, देन EWS। देखो अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से जाना है। यहाँ पे जैसे टाइम स्लॉट गिवन है SC ST कैटेगरी 2 अगस्त, अटेंडेंस आपको 8 to 9 के बीच में वहाँ प्रेजेंट होना है। समझ रहे हो? अपने टाइम के अगर बाद जाओगे ना तो वो आपको मना कर देंगे, कहेंगे सीट अब फुल हो चुकी है। अपने टाइम के अकॉर्डिंग जाना, डेट के अकॉर्डिंग जाना। देन अगले दिन 3 अगस्त को OBC EWS जनरल कैटेगरी, वो भी आउटसाइड दिल्ली। देन 4 को होती है हमारी जनरल कैटेगरी फॉर दिल्ली। ओके, इसमें भी लिखा है कि अप टू एंड इंक्लूडिंग CRL 1.50 लाख। इसका मतलब तो यही हो गया कि जिनकी रैंक 1.5 लाख के नीचे है वही लोग आना। इसका भी कुछ रीज़न होगा क्योंकि इतनी पीछे तक कट ऑफ जानी नहीं फालतू में। अगर 2-3-4 लाख वाले स्टूडेंट्स आएंगे तो उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। ओके, तो इसलिए देख के जाना। और मैं एक चीज़ बता दूं, होप्स लूज़ मत करना। जिसकी भी रैंक अगर 1.5 लाख तक भी है ना, होप्स लूज़ मत करना, आपका एडमिशन हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसमें ना सीट कन्वर्ट हो जाती है। मान लो SC की अगर 4 सीट है बायोटेक में और 2 ही कैंडिडेट को अलॉट हुई SC की वो सीट, तो वो 2 सीट ना अगली कैटेगरी में अगले डे हमारी कन्वर्ट हो जाती है। समझ रहे हो? तो इसलिए हार मत मानना। बाकी वैकेंसीज आएंगी वो भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है एडमिशन के लिए। ओके, देखो उसके बाद सीट अलॉटमेंट स्टार्ट CRL बिटवीन 1.5 to 3 लाख। मतलब उसके नीचे ही लिखा है 1.5 to 3 लाख। मतलब ये देख लो सबका जो टाइम स्लॉट है रैंक वाइज भी इन्होंने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया है फॉर दिल्ली कैंडिडेट्स। बट मैं यही मेरे को देखो, अब जो NSUT DT है उनकी तो मैक्स टू मैक्स 1.5 या 2 लाख तक बंद हो जाएगी। बाकी वेस्ट कैंपस है हमारा, उसकी और थोड़ी शायद पीछे तक जा सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार जाना ज़रूर, ट्राई ज़रूर करना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं मिलेगा, बट ट्राई ज़रूर करना। ओके,
उसके बाद है ओनली दोज कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर सीट अलॉटमेंट हु विल मार्क देयर अटेंडेंस फिजिकली इन द गिवन स्लॉट। अगर देखो आप स्लॉट के अंदर जाओगे तो आपको सीट अलॉटमेंट मिल सकती है, बट लेकिन आप टाइमिंग जो आपकी टाइमिंग दे रखी है, मान लो मैं ओबीसी हूँ और मैं अगले दिन जा रहा हूँ, तो फिर वो आपको मना कर देंगे कि आपको अब कोई सीट अलॉट नहीं होने वाली। ओके, then a final list of admitted candidates, their allotted institute and branch will be published on jack delhi website on 5th अगस्त। 5th अगस्त तक हमारी जो भी है फाइनलाइज लिस्ट सब कुछ आ जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके अपने पोर्टल में चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखो 5th अगस्त तक बेसिकली हमारा पूरा जैक दिल्ली ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो स्पेशल स्पॉट होता है वो अपने कॉलेज जो होते हैं वो अपने हिसाब से करवाते हैं, मतलब जो भी वैकेंसीज होती है उन हिसाब से, तो वो भी मैं अपडेट्स आपको दे दूंगा। ओके, फिर भी कोई डाउट आता है अभी भी तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं। इंस्टा आईडी मैंने आपको दे दिया, वहाँ जाके पूछ सकते हैं। ओके, बाकी टेलीग्राम चैनल आप मेरा सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे अपडेट्स मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, टिल देन बाय।